बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसटी डिज़ाइंस। आज की वीडियो में हम 6 से 8 साल की बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस बनाएंगे, जिसको आप पार्टी वेयर भी कह सकते हैं, ईद स्पेशल भी कह सकते हैं, तो किसी भी ओकेजन पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है रेड और गोल्डन का, और नेट और जामावार फैब्रिक में मैंने इसको बनाया है। जामावार की जगह आप कोई भी प्रिंटेड फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी शिमर फैब्रिक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए लाइनिंग, जामावार का फैब्रिक, ये थोड़ा सा सिल्क फैब्रिक है, और ये नेट फैब्रिक यूज़ किया है। ये नेट फैब्रिक शिमर में है, और इस ड्रेस के ऊपर टोटल कॉस्ट 800 to 900 आई है, ठीक है। और इसमें मैंने इतना खूबसूरत सा ड्रेस बना लिया है। सिल्क का सिर्फ इतना सा पीस यूज़ होगा, 20 इंच लंबाई एक पट्टी से इस्तेमाल की है। इसकी जगह आप प्लेन कॉटन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बॉडीज़ की कटिंग करेंगे। बॉडीज़ के लिए मैंने ये 2 पीसेस लिए हैं। इन दोनों की लंबाई 12 इंच और चौड़ाई 16 इंच है। एक बार फिर से हम फोल्ड करेंगे इस तरह, और अब हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले शोल्डर के लिए हम 6.25 इंच पर 5.75 पर निशान लगाएंगे, और इस पॉइंट पर आर्म होल के लिए 6.5 इंच पर 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को एक्सटेंड कर लेंगे। यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे 7 इंच पर, और वेस्ट के लिए हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। यहाँ पर कटिंग के निशान से बैक आर्म होल के लिए गुलाई देंगे इस तरह से। नेक की चौड़ाई के लिए और गहराई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे, और बैक नेक की गहराई के लिए 2 इंच पर निशान लगाएंगे, और इन दोनों पॉइंट्स को चौड़ाई से मिला देंगे इस तरह। अब हम कटिंग करेंगे बैक पार्ट की। तो बैक आर्म होल साइड पर मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे, और बैक नेक की कटिंग करेंगे। बैक का पार्ट सेपरेट कर लेंगे, और फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे, और फ्रंट आर्म होल के लिए थोड़ी सी डीप कटिंग कर लेंगे इस तरह। अब हमारा फ्रंट और बैक की लाइनिंग की कटिंग हो गई है। इसी पैटर्न पर हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे, जो जामावार या ब्रोकेट फैब्रिक है। तो देखिए, फैब्रिक के ऊपर मैंने लाइनिंग को रखा है और इस तरह से कटिंग कर ली है पिन्स वगैरह लगाकर। अब हम स्कर्ट की कटिंग करेंगे। स्कर्ट के लिए मैंने ये सिल्क का पीस लिया हुआ है। इसकी लंबाई 20 इंच है। सिल्क का इतना ही कपड़ा इस्तेमाल होगा, यानी आधा गज़, और इसकी चौड़ाई सिल्क फैब्रिक की चौड़ाई जितनी है, ये एक ही पट्टी मैंने उतारी है। इसकी चौड़ाई 60 इंच है, तकरीबन 58 to 60 इंच। और इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। ये फ्रंट और बैक दोनों के लिए यही होगा। इस सिल्क फैब्रिक के ऊपर हमने नेट की 2 लेयर्स लगानी है, तो हम नेट फैब्रिक की कटिंग करेंगे। नेट फैब्रिक की भी हम 20 इंच लंबी पट्टियाँ काटेंगे। नेट फैब्रिक की चौड़ाई भी 60 इंच ही है। ये देखिए 60 इंच, तकरीबन 60 इंच चौड़ा कपड़ा है, और इसकी भी हम 20 इंच लंबी पट्टियाँ काटेंगे। और ये देखिए, मैंने नेट फैब्रिक को इस तरह 3-4 बार फोल्ड कर लिया। इस तरह कटिंग करना आसान होता है, और 20 इंच लंबाई पर मैं कटिंग कर रही हूँ, जितनी हम स्कर्ट की लंबाई रखेंगे। और मैंने 5 स्ट्रिप्स काटनी हैं, तो टोटल हम 5 स्ट्रिप्स काटेंगे नेट फैब्रिक से। और नेट का बाकी जो कपड़ा बचा है, इसमें से भी हमने छोटी पट्टियाँ काटनी है फ्रिल बनाने के लिए। तो ये टोटल हमने नेट में से स्कर्ट के लिए 5 स्ट्रिप्स कट की हैं। हर स्ट्रिप की लंबाई 20 इंच है, और चौड़ाई नेट फैब्रिक की चौड़ाई के बराबर है 60 इंच। ये जो बाकी कपड़ा बचा था, इसको भी हम 2-3 बार फोल्ड करेंगे, और 1.5 इंच चौड़ी हम स्ट्रिप्स कट करेंगे, यानी 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रिप्स काट रही हूँ मैं। ये फ्रिल बनाने में इस्तेमाल होंगे। तो जितना भी कपड़ा बचा है उससे मैंने स्ट्रिप्स काट ली हैं। ये टोटल 20 स्ट्रिप्स कट होंगी। अब हम स्टिचिंग करेंगे। बॉडीज़ के लिए हमने जो लाइनिंग और मेन फैब्रिक को कट किया था, दोनों की सीधी साइड्स आपस में मिलेंगी, और हम नेक से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह लाइनिंग को हमने सीधी साइड पर रखा है, और नेक पर से सिलाई लगाएंगे। बैक पर हमने सेंटर में स्लिट भी लगानी है। मैंने प्रेस करके निशान बना लिया है। सिलाई हम इस तरह इस लाइन के दोनों तरफ और यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे से कट लगाएंगे, और लाइनिंग को उल्टी तरफ पलट लेंगे। इसी तरह बैक नेक के लिए भी जो हमने स्लिट बनानी है, उसके इर्द गिर्द हमने सिलाई लगा ली है।
सिलाई लगाने के बाद हम कट लगाएंगे और लाइनिंग को उल्टी तरफ पलट लेंगे और पलटने के बाद हमने यहाँ पर टॉप स्टिच करना है। आधे इंच का मार्जिन रखते हुए टॉप स्टिच करेंगे। इसी तरह फ्रंट पर भी लाइनिंग को अच्छे से फोल्ड करके आधे इंच के मार्जिन पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो टॉप स्टिच हमने कर लिया है, लाइनिंग हमारी उल्टी तरफ पलट ली है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे ताकि लाइनिंग और मेन फैब्रिक एक ही पीस बन जाए, तो हमें हैंडल करने में आसान होगा। इसी तरह इस तरफ भी आर्म होल पर साइड्स पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगाकर इनको एक पीस बना लिया है। अब फ्रंट और बैक को आपस में मिलाएंगे और शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद हम साइड की सिलाई लगाएंगे। साइड की सिलाई भी हमने लगा ली है। अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे। स्लीव्स हमने फुल सर्कल स्लीव्स बनानी है, तो इसके लिए हम कटिंग करेंगे। पहले हम लाइनिंग का पीस लेंगे। ये 2 पीसेज हैं दोनों स्लीव्स के लिए। दोनों की लंबाई और चौड़ाई 16 इंच है। हम इसको एक बार लंबाई में फ़ोल्ड करेंगे, एक बार चौड़ाई में फ़ोल्ड करेंगे, जिस तरह हम सर्कल की कटिंग करते हैं। और वन साइड से हमने ये 8 इंच चौड़ाई आ रही है, तो हम 8 इंच पर ही निशान लगा लेंगे। अभी हम सिर्फ स्लीव की लंबाई के लिए कटिंग कर रहे हैं, आर्म होल के लिए अभी कटिंग नहीं करेंगे। तो इस निशान पर कट करने के बाद हम स्लीव को इस तरह खोलेंगे, आधा सर्कल खोलेंगे और सेंटर से थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करेंगे इस तरह, यानी कि मैंने 6 इंच पर फोल्डिंग की है। अब हमने आर्म होल के लिए यहाँ पर मार्किंग करनी है। आर्म होल हमने 6.5 इंच लिया था, यानी राउंड हो जाएगा 13 इंच। 13 इंच को हमने चौथा हिस्सा निकालना है, 6.25 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। तो कॉर्नर से हमने 2 इंच पर निशान लगाना है आर्म होल के लिए। यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। सर्कल का चौथा हिस्सा निकालने के लिए 4 से डिवाइड नहीं करते बल्कि 6.25 से डिवाइड करते हैं। ये देखिए हम ओपन करेंगे तो इस तरह से हमारा हाई लो सर्कल बनेगा। अब हम इसी पैटर्न पर मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो अच्छे से पिन्स वगैरह लगाकर हम कटिंग करेंगे। अब हम बाहर की साइड पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए बाहर की साइड पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम लाइनिंग को उल्टी तरफ पलट लेंगे। लाइनिंग को हमने सीधी तरफ रख कर ही मार्किंग की थी और कटिंग की थी। अब पलटने के बाद हम इसी तरह आधे इंच के मार्जिन पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम अंदर की साइड पर सिलाई लगाएंगे ताकि लाइनिंग और मेन फैब्रिक एक पीस बन जाए। इस तरह हमारी स्लीव आएगी। ये आर्म होल होगा, ये हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा शोल्डर पर आएगा और छोटा वाला हिस्सा आर्म पिट की तरफ आएगा। तो देखिए इस तरह से हमारी दोनों सर्कल स्लीव्स तैयार हैं। अब हमने इसको बॉडीज़ के साथ अटैच करना है। बॉडीज़ को उल्टा रखेंगे और ये स्लीव है। बड़ा वाला हिस्सा शोल्डर पर आएगा, यहाँ पर हम पिन लगा लेते हैं और छोटा वाला हिस्सा आर्म पिट की तरफ आएगा या साइड की जो सिलाई है वहाँ पर आएगा। पिन लगा लें, मार्क कर लें किसी तरह से भी। स्लीव हम सीधी रख के अंदर इंसर्ट करेंगे इस तरह। आर्म होल को आर्म होल से मिलाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो पहले पिन्स लगा लेंगे। ये वाला हिस्सा जो हमने शोल्डर के लिए मार्क किया था, इसको शोल्डर पे रख के पिन लगा लेंगे। और छोटा वाला हिस्सा जो हमने आर्म पिट के लिए मार्क किया था, इसको यहाँ साइड की सिलाई से मिलाकर पिन लगा लेंगे और बाकी आर्म होल को भी मिलाते हुए पिन्स लगा लेंगे और बाद में सिलाई लगाएंगे। पिन्स लगाने से सिलाई करने में बहुत आसानी हो जाती है। अब हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। स्लीव को बाहर निकालेंगे तो इस तरह से हमारी स्लीव अटैच हो गई है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्लीव लगती है ये। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी स्लीव भी हम अटैच कर लेंगे। बॉडीज़ को उल्टा करेंगे, स्लीव को सीधा रखेंगे और इंसर्ट करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब हमने नीचे पेप्लम अटैच करना है, तो अब हम पेप्लम की कटिंग करेंगे। पेप्लम के लिए मैंने लाइनिंग 22 से 23 इंच लंबाई और चौड़ाई का पीस लिया है।
लंबाई भी और चौड़ाई बराबर है। एक बार लंबाई में फ़ोल्ड करेंगे इस पीस को और एक बार चौड़ाई में। ये हमने सिंगल पीस लिया है लाइनिंग का। और इस बंद साइड से मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले वेस्ट का चौथा हिस्सा निकालेंगे। वेस्ट हमारी 24 इंच है। इसका चौथा हिस्सा निकालने के लिए 6.25 से डिवाइड करेंगे तो 3.8 आएगा। 1-2 पॉइंट हम कम रखेंगे तो 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मैं 1-2 इंच इसलिए कम रख रही हूँ क्योंकि हमारी बॉडी नीचे से सीधी है और वेस्ट हमारी गोलाई में होगी। यहाँ से आगे हम पेप्लम की लंबाई के लिए मार्क करेंगे तो 7 इंच हमने उसकी लंबाई रखनी है, जो तैयार होने के बाद 6 इंच रह जाएगी। कॉर्नर से ये पॉइंट 10.5 इंच पर है, 10.5 इंच पर, तो हम कॉर्नर से 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों लाइंस पर कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल जिस तरह हम सिंपल सर्कल कट करते हैं वैसे ही हमने कटिंग की है। इसी पैटर्न पर हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। पिन्स लगाकर मैंने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। अब हम बाहर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। लाइनिंग को सीधी साइड पर रखा हुआ था, अब हम इसको उल्टी तरफ पलट लेंगे और पलटने के बाद बिल्कुल जैसे हमने स्लीव्स में किया था, बाहर की तरफ आधे इंच के मार्जिन पर टॉप स्टिच करेंगे। और टॉप स्टिच करने के बाद अंदर के सर्कल पर भी हमने सिलाई लगा ली है। अब ये एक पीस बन गया है। इस तरह से पेप्लम आएगा। अब हम इसको बॉडी से अटैच कर लेंगे। तो सिंपली बॉडीज़ को और पेप्लम को साथ रखेंगे, सीधी साइड्स को आपस में मिलाएंगे, इस तरह से पलट लेंगे और वेस्ट को वेस्ट से मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो अच्छे से पिन्स लगाने के बाद हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है और हमारा जो ऊपर का हिस्सा है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम स्कर्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब हम स्कर्ट की स्टिचिंग करेंगे और इसको बॉडीज़ के साथ अटैच कर लेंगे। स्कर्ट के लिए हम सिल्क का फैब्रिक यूज़ करेंगे, आप कॉटन का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए हमने 5 नेट की स्ट्रिप्स काटी हैं। सिल्क का फैब्रिक सिर्फ 20 इंच लंबा है और इस कपड़े की चौड़ाई 60 इंच है। यही फ्रंट बैक के लिए पट्टी इस्तेमाल होगी। अब हमने सिल्क के ऊपर नेट की लेयर्स अटैच करनी है। तो पहले हम सिल्क के ऊपर 2 लेयर्स अटैच करेंगे। तो 2 नेट की लेयर्स को आपस में जॉइन करेंगे और चुनौटें देकर सिल्क की चौड़ाई के बराबर ले आएंगे। तो पहले हम दोनों नेट की लेयर्स को जॉइन करेंगे। ये देखिए मैंने स्टिच करके जॉइन कर दिया है। अब हम सिल्क के ऊपर रखेंगे। सिल्क को इस तरह फोल्ड करके इसके सेंटर पे हम एक नॉच लगा लेंगे। इससे चुनौटें हमारी बराबर आएंगी। जो हमारी नेट का जॉइंट है वो हम इस नॉच तक लेकर आएंगे ताकि एक नेट की स्ट्रिप आधी साइड पर गैदर हो जाए और दूसरी स्ट्रिप दूसरी तरफ गैदर हो जाए। तो ये अपने लिए आसानी होती है, चुनौटें बराबर आती हैं। तो ये देखिए मैंने नेट फैब्रिक को सिल्क के ऊपर सिलाई लगा दिया है और सिल्क के दामन को फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने एक और नेट की लेयर लगानी है, तो हम उसको तैयार कर लेते हैं। वो नेट की लेयर लगाने के लिए हम ये 3 स्ट्रिप्स को आपस में जॉइन करेंगे। तो ये देखिए मैंने तीनों स्ट्रिप्स को आपस में जॉइन कर लिया है। तो इतना सारा घेरा बनेगा। इसके दामन पर हमने 2 फ्रिल्स अटैच करनी है। अब हम वो फ्रिल्स तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने ये स्ट्रिप्स काटी थी 1.5 इंच चौड़ी। ये 20 स्ट्रिप्स हैं। 10-10 इंच हम दोनों फ्रिल्स पर इस्तेमाल करेंगे। तो हम 10 स्ट्रिप्स को पहले निचली फ्रिल के लिए यूज़ करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर इस तरह चुनौटें देकर सेंटर में सिलाई लगानी है। इसका बहुत आसान तरीका ये है कि पहले फ्रिल बना ली जाए। फ्रिल बनाने के लिए हम इस तरह स्ट्रिप के सेंटर में सिलाई लगाएंगे। जो मशीन का चौड़ा वाला टांका होता है वो लेंगे। सिलाई लगाने के बाद एक धागा पकड़ के और इस तरह खींच कर चुनौटें बना लेंगे। सिलाई स्टार्ट करते हुए हमने रिवर्स स्टिच करना है और आखिर में रिवर्स स्टिच नहीं करना। फ्रिल तैयार करके हम इस तरह सिंपली स्कर्ट के दामन पर रखेंगे और इस तरह चुनौटें एडजस्ट करके दरमियान से सिलाई लगा लेंगे।
इस तरीके से बहुत आसानी से फ्रिल बन जाती है और अटैच भी हो जाती है। और इसी तरह से मैंने तमाम फ्रिल्स पहले बना ली हैं। फ्रिल बनाते हुए शुरू में रिवर्स स्टिच किया था और आखिर में रिवर्स स्टिच नहीं करना। इस तरह चुनटे बराबर एडजस्ट करते हुए हम दरमियान में सिलाई लगाएंगे। तो 10 स्ट्रिप्स को फ्रिल बनाकर हम दामन पर अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे स्कर्ट के दामन पर ये फ्रिल्स अटैच हो गई हैं बहुत आसानी से और बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अब हमने फ्रिल की दूसरी लेयर अटैच करनी है थोड़े से डिस्टेंस पर यहाँ पर। अब बाकी 10 स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए देखिए पहले हम फ्रिल बनाएंगे। इसके लिए सिलाई लगाते हुए शुरू में रिवर्स स्टिच करना है, आखिर में रिवर्स स्टिच नहीं करना। यहाँ से एक धागा खींचकर इस तरह से फ्रिल बना लें। तमाम फ्रिल्स बनाकर रख लें और उसके बाद इजीली 1 बाय 1 अटैच कर लेंगे। इस तरह से बहुत आसानी से हमारी दूसरी लेयर भी अटैच हो गई है। ये देखिए अब हम अपना स्कर्ट लेंगे जिस पर हमने एक नेट की लेयर अटैच कर ली थी। अब इसके ऊपर जो दूसरी लेयर हमने तैयार की है वो रखेंगे। इसकी चौड़ाई पहले से भी ज़्यादा है। अब हम इसको चुनटे देकर स्कर्ट के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसके लिए हम स्कर्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं तो चुनटे हमारी बराबर आएंगी। पहले एक कॉर्नर पर पिन लगाएंगे। जो जॉइंट नेट का आ रहा है उसको हम सेंटर से थोड़ा पीछे यहाँ पर रखेंगे क्योंकि हमने स्कर्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करके तो इतनी सारी नेट हम यहाँ पर चुनटे देंगे। इसी तरह दूसरा जॉइंट नेट का यहाँ पर रखेंगे। पिन लगा लेंगे और नेट के कॉर्नर को स्कर्ट के कॉर्नर से मिला देंगे। यानी हमने नेट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। इससे हमें चुनटे बराबर डालने में आसानी होगी। अब यहाँ पर भी हम नेट के सेंटर को इस तरह इस हिस्से के सेंटर से मिला लेते हैं। ये देखिए अब इस हिस्से में जो चुनटे आनी है ये सारी, इसके सेंटर को भी हम यहाँ सेंटर से मिला लेते हैं। तो इस तरह 3-4 हिस्सों में डिवाइड करने से चुनटे बराबर एडजस्ट होंगी और आसानी से हो जाएंगी। ये देखिए इस हिस्से में ये सारी नेट आनी है। इसके सेंटर को हम यहाँ इसके सेंटर से मिला देते हैं। अब ये जितनी नेट आ रही है वो इतने हिस्से पे गैदर हो जाएगी। इस तरह से हम चुनटे बनाकर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर चुनटे बनाने के लिए मैंने रनिंग स्टिच नहीं किया, सिंपली नेट को प्रेशर फुट के नीचे हम इस तरह स्लिप करेंगे और चुनटे बना के सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये देखिए हमारी ऊपर की लेयर भी अटैच हो गई है। बहुत खूबसूरत स्कर्ट लग रहा है। ये देखिए इस तरह से।
अब हम यहाँ पर प्लीट्स डालें या गैदर करें चुनटे बनाएंगे और इसको वेस्ट मेजरमेंट तक ले आएंगे। तो मैं इसी तरह से स्लिप पास करके प्रेशर फुट के नीचे इस तरह फैब्रिक को स्लिप कर रही हूँ और चुनटे बना रही हूँ। और इसको हमने 24 इंच तक ले आना है या जितनी भी आपकी वेस्ट मेजरमेंट हो। ये देखिए हमने 25 इंच तक ले आए हैं, 1 इंच का सीम अलाउंस है। अब हम स्कर्ट को फोल्ड करके साइड की सिलाई लगाएंगे। इसके लिए नेट को अलहदा से अटैच करेंगे और नेट्स की सिलाई लगाने के बाद दोनों साइड की सिल्क को मिलाकर सिल्क की सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने साइड की सिलाई लगा ली है और स्कर्ट हमारा बिल्कुल तैयार है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसको बॉडीज़ के साथ अटैच करेंगे। इसके लिए स्कर्ट को उल्टा करेंगे और बॉडीज़ को, पेपलम को हमने हटा लिया है, बॉडी सीधी है हमारी, और इसको स्कर्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे इस तरह और वेस्ट को वेस्ट से मिलाकर सिलाई लगा लेंगे। पहले पिन्स लगाएंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारा ड्रेस बिल्कुल तैयार है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और सर्कल स्लीव्स के साथ बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बहुत ही कम बजट में बहुत खूबसूरत सा स्टाइलिश सा ड्रेस तैयार हो गया है। जामावार या ब्रोकेड की जगह आप कोई भी फैंसी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। इसका फ्लेयर अच्छा खासा है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके नीचे अंडरस्कर्ट की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, उसके बगैर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके नीचे अंडरस्कर्ट बनाया है। और इसको बनाने के लिए मैंने लाइनिंग के 2 पीस लिए हैं। ये लाइनिंग की चौड़ाई जितने 2 पीसेस हैं, लंबाई इनकी मैंने तकरीबन 18 इंच रखी थी। उसके ऊपर कैन की 8 इंच की एक लेयर अटैच कर ली है, बिल्कुल सीधी सीधी बगैर चुनटे दिए। अब हम स्कर्ट को वेस्ट से इस तरह प्लीट डाउन करके वेस्ट मेजरमेंट तक ले आएंगे। ये देखिए मैंने छोटी छोटी प्लीट्स डाल के 24 इंच तक इसकी चौड़ाई ले आई है। अब हम साइड की सिलाई लगा लेंगे और अंडरस्कर्ट तैयार हो जाएगा। तो ये सिंपल सा अंडरस्कर्ट है जिसको हम ड्रेस के नीचे लगाएंगे। इसके लिए फ्रॉक सीधा हो तो बॉडीज़ को इस तरह पलटें स्कर्ट के ऊपर, ये बहुत आसान तरीका है। और अब ड्रेस को अंडरस्कर्ट के अंदर डालेंगे इस तरह, वेस्ट को वेस्ट से मिलाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। जब हम इसको सीधा करेंगे तो वेस्ट लाइन पर जितने भी लेयर्स का मार्जिन आ रहा था वो सब इनविजिबल हो जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा तो नज़र नहीं आएगा। तो ये देखिए रॉन्ग साइड से ये इस तरह से हमारी वेस्ट आएगी और सीधा करेंगे तो हमारा ड्रेस बहुत ही खूबसूरत सा तैयार हो गया है। आई होप कि आपको ये ड्रेस डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा होगा। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा सर्कल स्लीव्स के साथ और पेपलम के साथ, बहुत प्यारी लुक आ रही है। यहाँ सेंटर में मैं ब्रोच अटैच करूँगी, यहाँ कोई फ्लावर भी लगा सकते हैं, तो इससे इसकी लुक और भी ज़्यादा स्टाइलिश हो जाएगी। ये देखिए इससे इसकी लुक और भी प्यारी हो गई है। तो ड्रेस हमारा तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही प्यारे ड्रेस डिज़ाइन आपको देखने को मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे से नए ड्रेस डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।